लिखा ही है ना, इसी के हिसाब से हमको काम करना है। तो सबसे पहले परिभाषा मैं छोटा सा इसमें लिख दिया हूँ। डीसी का मतलब हो गया दिष्ट धारा का वह मान, ठीक है, जो समान समय में समान प्रतिरोध में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितना कि एक चक्र में हाँ प्रत्यावर्ती धारा करती है, एसी धारा करती है। यदि आपको दिष्ट धारा नहीं लिखना है तो डीसी धारा भी लिख सकते हो, वहां पर एसी धारा भी लिख सकते हो। एक बार रिपीट करना है आपको, मैं नहीं बोलूंगा, आपको बोलना जहां हाथ रखूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, साइलेंट हो जाओ। क्लियर हो गया इतना? ठीक। अब इसके हिसाब से अब हमको काम करना है। तो अभी मैं ऊष्मा का सूत्र बताया था, ऊष्मा का सूत्र बताया था H बराबर I²RT। ये सूत्र को मैं 2 बार लिख रहा हूं, देखना। एक बार लिख रहा हूं डीसी के लिए, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं I²RT, ठीक है, क्लियर हो गया? I²RT लिखा हूं, ऊष्मा है ना। यहां पर देखो हम ये बोल रहे हैं कि जितनी ऊष्मा ये निकालेगा उतनी ऊष्मा वो भी निकालेगा। ये ऊष्मा का सूत्र होता है, हाँ ये है ना, H बराबर क्या, I²RT। परिभाषा ये कहती है कि जितनी ऊष्मा दिष्ट धारा निकालेगी उतनी ही ऊष्मा कौन निकालेगा, प्रत्यावर्ती। माने हम इसकी ऊष्मा, दिष्ट धारा की ऊष्मा को प्रत्यावर्ती धारा की ऊष्मा के क्या कर देंगे, बराबर, है ना। लेकिन ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, I²RT। लेकिन इसी धारा में जो दिष्ट धारा का मान है उसी को तो RMS बोलते हैं। तो इसके नीचे हमको थोड़ा सा इसका मॉडिफिकेशन कर देना है, RMS। ये समझ में आया? ठीक है। इसके बाद आगे का देखना है। हम यहां लिखे हैं एक चक्र में एसी धारा, तो ऊष्मा का मान बताओ, I²R, साथ में होता है क्या, T, हाँ ना। तो यहां पर जो T है वो लगातार बदलता रहेगा, क्योंकि दिष्ट धारा का मान तो लगातार बदलता है। तो हमको T ना लिख के क्या लिखेंगे, DT। और DT के बाद पूर्ण चक्र के लिए हम समाकलन लगाएंगे कि इसका जोड़ कहां से करना है, 0 से लेकर के T तक। ये वाला स्टेप आपको याद करना है और समझ लेना है एक, लेकिन आया कैसे, दोबारा से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझो। परिभाषा ये कहती है कि जितनी ऊष्मा दिष्ट धारा उत्पन्न करेगी उतनी ही ऊष्मा एक चक्र में कौन करेगा, प्रत्यावर्ती, ठीक है। तो ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, I²RT। तो मुझे इधर भी ऊष्मा का सूत्र लिखना है दिष्ट धारा का, और उधर भी ऊष्मा का सूत्र लिखना है किसका, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो ऊष्मा के सूत्र को थोड़ा थोड़ा हम मॉडिफाई कर दिए। जैसे सूत्र होता है I², यहां भी मैं क्या लिखा हूं, I², लेकिन हम परिभाषा में लिखते हैं दिष्ट धारा का वह मान। तो दिष्ट धारा के मान को ही हम RMS मान कहते हैं, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसलिए उसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, RMS। और R तो इसमें लिखा है, R भी लिख दिए हैं। कैपिटल T का मतलब एक पूर्ण चक्र की बात हो गई तो कैपिटल T लिख दिए, है ना। आवर्त काल जो होता है कैपिटल T से दर्शाया जाता है। क्या, हाँ हाँ जल्दी बोल दो। हाँ हम बताते हैं ना कैपिटल T क्यों है। इसका मान जो है, ये कैपिटल T जो है ये फिक्स है, इसका मान बदल नहीं रहा। इसका मान DT इसलिए लिखा है क्योंकि इसका मान बार बार क्या होता है, बदलता है। ये ऐसा मान होता है, धारा तो ये सीधी जाती है, जब बदलती नहीं है तो उसको हम सीधा सीधा लिख देंगे, है ना। अब दोबारा इधर देख लेते हैं, ये मैं किसका लिखा हूं, डीसी धारा का। अब दिष्ट धारा में भी यही सूत्र लगाना है, क्या लिखा है, I², AC के लिए I² लिख दिया। यहां पर क्या लिखा है, R भी सेम रहेगा क्योंकि उसी प्रतिरोध में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। और DT का मतलब यह होता है कि जिसका मान बदलता हो, टाइम तो है लेकिन वो टाइम बार बार क्या है, बदल रहा है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है, बदलता है, इसलिए T न लिख के हम क्या लिखे हैं, DT। फिर दूसरा चीज, यहां पर ये समाकलन लगा दिया हूं क्योंकि एक चक्र की बात कर रहा है। तो हम शुरू से इसकी धारा का मान 0 से कहां तक बढ़ेगा, T तक बढ़ेगा, T समय तक, एक चक्र तक, इसलिए 0 से लेकर T तक हो गया। T माने एक चक्र का समय, आवर्तकाल। तो इस स्टेप में मैं दोबारा से आप लोग से पूछूंगा कि आपको यहां पर समझ में क्या आया। किसका सूत्र लिखा हूं, पहले मुझे ये बताओ, ऊष्मा का लिखा। किसकी ऊष्मा किसके बराबर है,
हाँ, डीसी धारा जितना उत्पन्न करती है उतना क्या है, एसी धारा, एक चक्र की एसी धारा। तो डीसी धारा की ऊष्मा को हम क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर आर टी, दोनों तरफ ही वही रहेगा, है ना। बट इसमें जो है आई स्क्वायर के साथ हम क्या जोड़ देंगे, आर एम एस, और उसमें टी के साथ क्या जोड़ देंगे, डी टी, और ये समाकलन हो जाएगा। जिसका मान बदलता है उसी को हम तो जोड़ करेंगे, है ना, इसलिए 0 से टी हो गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में मैं बढ़ता हूं। अब यहां से थोड़ा सा आपको मान रखना है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई चीज है जो कट रही है, देखो तो, हाँ, यहाँ आर से आर कट गया। ठीक है, अब देखते जाना। ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से देखते। आई से आई ना कटेगा, ये आरएमएस है वो अलग है। ठीक, अगला देखो, यहाँ आई स्क्वायर, फिर मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, आरएमएस, यहां पर लिख दिया 1/T। ठीक है, और यहां पर मेरे पास क्या, 0 से T, और ये हो गया आई स्क्वायर डी टी। इसमें कोई फिजिक्स नहीं लगी है, केवल गणित है। देखो क्या कर दिए हैं इसमें, इस टी का पक्षांतर कर दिए, 1/T पक्षांतर। अब हम इसका मान चाहिए ना, तो इसको हटा के जो चीजें होंगी इधर ला देंगे, जिसका मान चाहिए वही भर हमको बचाना है। ठीक है ना, इसका हम पक्षांतर कर दिए। अब ये 0 से T है, यहां पर क्या बचा, आई स्क्वायर और क्या हो गया, डी टी। ये स्टेप कंप्लीट हुआ। अब देखते जाना, इस स्टेप के हिसाब से फॉलो करोगे, जब आप इसको देखोगे तभी समझ में आए। अगला स्टेप कहता है कि हमको क्या करना है, और आई का मान क्या रखना है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। ये हो गया आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू 1/T। अब ध्यान से समझते जाना, यहाँ कुछ नहीं है अभी, यहाँ सिंपल सी गणित है, जहां पर डिफिकल्ट आएगा बताऊंगा। 0 से T हो गया, ये क्या लिखा है, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की जगह ये मान रखना है ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर भी करोगे, ये डी टी है, डी टी भी। दोबारा से देखो, आई स्क्वायर है, ये आई का मान रखा, इसमें स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। कोई डाउट है इसमें, ठीक। आई का मान ये होता है, बगल में लिख देना है, आई नॉट बराबर क्या, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर मेरे पास डी टी है, तो डी टी भी लिख दिया, और ये जो बाकी चीजें लिखी थी वैसे लिख दिया, कुछ अंतर नहीं। ठीक, अगले स्टेप में देखो, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर 1/T। अब यहां पर समझना, यदि मैं इसका स्क्वायर खोल दूं, एक स्टेप बढ़ाई देता हूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अभी मैं यही लिख देता हूं। 0 से T हो गया, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो इसका स्क्वायर आई के साथ भी होगा, इसका स्क्वायर साइन के साथ भी होगा, तो क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और क्या लिखा है, डी टी। इसमें कोई डाउट है, यहाँ अभी कुछ नहीं है, सिंपल सा गणित, केवल स्क्वायर भर हटाए हो। ठीक, आगे देख लेना है, आई स्क्वायर आर एम एस। अब इस आई नॉट को मैं इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये आई नॉट का स्क्वायर और ये टी। मैं सिंपल करने के लिए थोड़ा स्टेप बढ़ा कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे इसका स्क्वायर खोल के ऐसा। हाँ, यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और क्या हो गया, डी टी। देखो ये स्टेप यहाँ समझ में आ गया ये, ठीक। कुछ नहीं किए, आई स्क्वायर को इधर कर दिया। अब यहाँ समझना, हमारे गणित में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन नहीं होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसको हम दूसरे फार्मूले में बदलेंगे। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पर मुझे एक बड़ी सी अलमारी ले आया, लेकिन वो नट बोल्ट वाली है, अब इसमें से घुस नहीं रही, या मान लो मेरा बिस्तर ही है, एक पलंग है, अब ले आया, तो क्या करेंगे यार, नहीं जा रहा है, उसका नट बोल्ट हम क्या करेंगे, खोलेंगे, दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो साइन स्क्वायर का भी समाकलन नहीं होगा, तो इसका दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो साइन स्क्वायर का सूत्र देखो, 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। यहां पर मैं लिख दिया हूं जो सूत्र लगेगा, ये तो फार्मूला है ना, वो फार्मूला है। हाँ, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ आई स्क्वायर आर एम एस आई नॉट अपॉन में क्या हो गया, टी। कोई दिक्कत नहीं है, जिस स्टेप से आप काम कर रहे हो वहां देखोगे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बढ़ते बढ़ जाना सीधे, ठीक है। गणित है, यहाँ पर अभी कोई ऐसा गणित नहीं लग रहा है, सिंपल सा है, सिर्फ उतारना धरना है। यहाँ पर मैं क्या लिख दिया, 0 से क्या लिखा, टी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी।
लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो सूत्र होता है ये होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। वजह ये है कि इसके समाकलन का सूत्र नहीं होता, इसको दूसरे फॉर्मेट में बदल दिए। ठीक है ना। जब किसी से काम कराना होता है, जैसे मान लो मेरा इनसे काम है लेकिन मेरी इनसे पटती नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि यार जाओ तुम थोड़ा मेरा काम करा दो, तो ये दूसरा व्यक्ति गया मेरा, तो मैं फॉर्मेट बदल दिया ना अपना पहुंचने का। बस ऐसे फॉर्मेट इसका बदल गया कि भाई साइन स्क्वायर का नहीं होगा तो चलो हम दूसरे तरीके से करेंगे तो है ना। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया डी टी। देखो अगले स्टेप में समझ में आ गया। साइन स्क्वायर को हटाएंगे, उसकी जगह ये लिख दिए। अब अगले स्टेप में देखो, आई स्क्वायर ये हो गया आर एम एस, ये हो गया आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया टी। लेकिन ये 2 भी है ना, 2 को इधर कर लूँ क्या, ये हो जाएगा 2 टी फूटी जो भी समझो ये है ना। अब यहाँ क्या बचा 0 से टी, ये 2 में बाहर कर दिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और ये क्या हो गया डी टी। ठीक है ना। यहां तक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, केवल ये सूत्र ये भर चालू करोगे, काटोगे, आई का मान रखोगे, यहां सिर्फ मान रखने का काम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस स्टेप में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि समाकलन के हिसाब से आप बहुत सारे सूत्र नहीं जानते हो। तो यहाँ देखना, ये हुआ आई स्क्वायर और ये हुआ आर एम एस और ये होगा आई नॉट और ये हो गया 2t। अब यहाँ ध्यान से समझना, अब मुझे इसका समाकलन करना है। आपके पास 2 चीज़ें हैं, या तो आपको समाकलन आता हो, मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, और नहीं है तो आप याद करना कि इसके बाद क्या कर देना है। ठीक, ये समाकलन हट जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखना, ये मैं लगाया बड़ा कोष्टक, एक का जो समाकलन है t के रिस्पेक्ट में t हो जाता है ना। तो आप अब ज़्यादा मत सोचो कि क्यों हो जाता है, एक की जगह आपको क्या लिखना है t। ठीक है, कॉस की जगह आपको क्या लिख देना है साइन, कॉस का साइन होता है, तो माइनस हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, और t के अलावा जो चीज़ होता है वो कहाँ आता है बटे में 2 ओमेगा, और ये जो लिमिट है ये 0 से t लिखेंगे। इसको एक नहीं 2-3 बार देखो कि ये क्या क्या हो गया है, क्योंकि यहीं पर है, ये समझना नहीं है आपको, इसको याद करना है, इसको समझना नहीं है, याद करना है। इसके लिए फिर मैं गणित पढ़ाऊंगा तब फिर समझ, हाँ इसको, इस स्टेप को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो दूसरा देखो, जिससे मैं बोला कि समाकलन आता है तो पूरा चैप्टर, जिसको पढ़ने है कि कैसा कैसा होता है, पूरा चैप्टर पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इससे अच्छा ये है कि आप जान लो कि एक की जगह टी लिखना है, कॉस की जगह क्या लिखना है साइन, बाकी तो लिखा ही है 2 ओमेगा को बटे में कर देना। लाइन क्लियर हो गई इतना। ठीक है, अब ये जब लिमिट होती है ना, समाकलन हटता है तो ये बाहर चला गया। अब यहाँ से फिर से कोई दिक्कत नहीं, केवल एक स्टेप है जो आपका दिमाग इधर उधर करेगा, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये हो गया आई आर एम एस, ये हो गया आई नॉट और ये हो गया 2t। अब ध्यान रखना, यहाँ समझो, इस लिमिट को हटाना है, इनको कोठे के अंदर डालना है, बाहर खड़े हुए हैं। तो पहले ये बड़ा भाई आएगा अंदर, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ कैपिटल T कर दोगे, है ना। तो ये क्या हो गया t। ये लिमिट रखने का मतलब ये है कि ये इधर आएगा, इसके पास आएगा और इसके पास आएगा। ठीक है, तो t के पास आया तो कैपिटल T हो गया। यहाँ क्या लिखा है माइनस साइन 2 ओमेगा, इस t को भी क्या कर देना है कैपिटल, और ये हो गया 2 ओमेगा। ठीक है, फिर अब मुझे अब 0 भी रखना पड़ेगा यार, तो इस t की जगह रखूंगा तो क्या होगा 0, और इस t की जगह भी रखूंगा तो साइन 0 का मान क्या होता है 0। तो 2 बार 0 ना लिख के मैं सिंगल 0 लिख देता हूं, ये क्या है -0। ठीक है, या 0 - 0 भी लिख सकते हो, तो 0 - 0 ना लिख के एक बार 0 लिख दिए। लिमिट रखते हैं तो एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। अब यहां से समझना, अगले स्टेप में आई स्क्वायर और ये हो गया आर एम एस बराबर हुआ आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 2t। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर केवल मेरे पास क्या आएगा t। एक पूर्ण चक्र में ये जो पूरा मान है
ये कितना हो जाता है 0। अब कैसे हो जाता है, क्वेश्चन ये होगा, एक चक्र में जो कोण बनता है एक घेरे का, जैसे घड़ी की सुई एक बार चक्कर लगा ले तो 2 पाई बनता है, 2 पाई माने 360, है ना। अब यहाँ मैं टी की जगह क्या रख दूँ, 2 पाई, तो कितना हो जाएगा, ये 4 पाई के आसपास आ जाएगा। और 4 पाई का मतलब ये है कि वो 720 हो गया, माने उसका मान 0 होता है। चाहे 180 का मान है, साइन का मान सुनो, साइन 0 का मान भी 0 होता है, 180 का मान भी 0 होता है, 360 का मान, 180 के गुणा में जितना करते जाओ सभी का मान क्या होगा 0। जैसे 18 दूनी 36 माने 360, 18 तिहाई 54 माने 540, 18 चौक 72 माने 720, इसमें उसका मान क्या होगा 0 होगा। तो इसका मान 0 हो गया, तो इस सारा कुछ 0 हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, सिर्फ टी बचा। अब अगले स्टेप में यहाँ लास्ट का स्टेप है, इसको देखो, हाँ, ये आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू, अब यहां देखो ये टी और ये टी कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा क्या, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में सिर्फ क्या बचा 2। अब इसका स्क्वायर हटाऊंगा मैं, है ना, आई स्क्वायर आर एम एस, और मैं ऐसा इकट्ठा लिख देता हूं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है। किसमें, हाँ, आई आर एम एस, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो किसमें आ जाएगा, ये रूट में, ऐसा आ जाएगा। ठीक, आगे देखो, आई आर एम एस बराबर, ये आई स्क्वायर को मुझे बाहर निकालना है, जैसे 4 गुणे 4 होता है, तो बाहर निकल के क्या होता है 4, अरे 4 गुणे 4 का 4 है ना, हो जाएगा, 2 थोड़ी हो जाएगा। ऐसे आई नॉट का आई नॉट में गुना होगा तो क्या निकल आएगा आई नॉट, ये 2 निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, तो इसको रूट के अंदर ही लिख दिए आई रूट। और यही सूत्र है, यदि आप इसको √2 को भी हटाना चाहो, दशमलव में निकालना चाहो, तो 0.707 और ये क्या होता है आई।